अभी भी मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं आ रही है। 272 टू 300 इसकी काफी संभावनाएं हैं। 300 के ऊपर जाना मैं रूल आउट नहीं करता। बहुत सारे स्लैब्स चल रहे हैं एनडीए की सीटों को लेकर। पहला तो स्लैब खुद बीजेपी ने दिया जब उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, लगभग 2 महीने पहले जब उन्होंने कहा तो 400 पार का एक नैरेटिव चला। फिर उसके बाद चुनाव पास आते आते पहले फेज की दूसरे फेज की वोटिंग के बाद बात होने लगी कि यार 400 पार तो ठीक है, लेकिन 300 से ऊपर तो लेके आ रहा है एनडीए गठबंधन। एक स्लैब आया कि 272 और 300 के बीच में लेके आएगा, और एक स्लैब आया कि 240 और 272 के बीच में कहीं आके टिक जाएगा। आपको क्या लगता है कहां पे ये ठहरता है आंकड़ा? आंकड़ा नहीं दूंगा। आप मुझे फंसाने की ना कोशिश करें। ये बीजेपी आईटी सेल इसी मौके को ढूंढ रहा है कि कहां राजदीप को फंसाया जाए। लेकिन देखिए, मैं कहूंगा 250 से कम बीजेपी के सीट मुझे नहीं लगता होने हैं। मुझे लगता है 250 के ऊपर आएंगे, बहुत कम चांस है। 250 और 272 के बीच हो सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस थोड़े ज़्यादा है कंपेयर टू 2 मंथ्स। लेकिन अभी भी मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं आ रही है। 272 टू 300 इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। 300 के ऊपर जाना मैं रूल आउट नहीं करता। देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी और मोदी जी जैसे व्यक्ति आप देखेंगे, या तो वो बड़ी जीत हासिल करते हैं या वो बिल्कुल कहीं किनारे हो। वो बीच का रास्ता, ये जो कांटे की टक्कर बीच का रास्ता, इसमें मैं नहीं मानता। ये मोदी जी को मैंने बहुत सालों से परखा है, और मुझे अभी भी याद है 2002 का गुजरात का चुनाव हुआ था, और तब एक रात पहले कमलनाथ जी का फोन आया। वो गुजरात के कांग्रेस की रणनीति संभाल रहे थे, और उनका फोन आता है, कहता है राजदीप जी कितने सीट दे रहे हैं? तो मैंने कहा सर मुझे लगता है मोदी जी बड़ी आसानी से जीत रहे, 2/3 बहुमत आएगी। तो यू वांट टू बेट डिनर कि मैं कह रहा हूं कांग्रेस जीत रही। मैंने कहा नहीं नहीं, आप नहीं जाते, हर सीट में कांटे की टक्कर है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कह रहा हूं 2/3। अब मैंने देखा 2/3 आई। एक चुनाव था 2012 का, बहुत कम लोग जानते हैं, गुजरात का वो चुनाव, वहां मोदी जी हार सकते थे। लगातार 2 साल गुजरात में सूखा पड़ा था, लेकिन क्योंकि विपक्ष की रणनीति गुजरात में इतनी कमजोर थी, शंकर सिंह वाघेला वो तो बीजेपी से ही आए हुए थे कांग्रेस में, वो अपनी उस कमजोरी को ओवरकम नहीं कर पाए और वो चुनाव हार गए। 2017 में भी जब मोदी जी नहीं थे गुजरात में, आनंदीबेन पटेल थी, ऑलमोस्ट बीजेपी हारी थी वो चुनाव, विजय रूपानी को फिर बनाया था। उस चुनाव में बहुत बड़ा चांस था विपक्ष को गुजरात जैसे राज्य में। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को हराना नामुमकिन है, आप हरा सकते हैं, लेकिन मोदी जी जैसे नेता को हराने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी मशीन जो बीजेपी ने बनाई है, मैं जब कहता हूं कांटे की टक्कर में बीजेपी को एडवांटेज इस वजह से होता है, उनकी मशीन है जो बूथ लेवल पर, जो पन्ना प्रमुख है, जिस तरह से वो वहां ऑर्गेनाइजेशन अपना तैयार करते हैं। विपक्ष कई राज्यों में उसका मुकाबला नहीं कर पाती, उनके पास ना साधन है, ना ही शायद उतनी ताकत है या मनोबल है। लेकिन ओवरऑल इसलिए इतने जो आपने आंकड़े दिए, मैं कहूँगा मैं 280, आई थिंक, मैं फिगर नहीं, फिर से मैं फंस जाऊंगा, लेकिन 280 एक ऐसा फिगर है जो मुझे लगता है बीजेपी वहां तक जाएगी। अगर ऊपर चली गई तो कहीं भी जा सकती है, नीचे चली गई तो 250 के नीचे तो नहीं जाएगी। सब आपके उत्तर प्रदेश पर है, आपके करोड़ों, ये उत्तर प्रदेश बड़ा ऐसा राज्य है, कौन जाने क्या होता है वहाँ। और मेरे महाराष्ट्र में बहुत दिनों के बाद लोगों में चर्चा है, मेरे एक मराठी पत्रकारों का ग्रुप है, वहाँ भी बहुत ये चल रही है किसको कि पहली बार मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता कि लोग कहते हैं यार या तो 35 आएगी, या विपक्ष को 35 आएगी, या बीजेपी को आएगी। ये जो बड़े विभिन्न अंदाज आ रहे हैं, ये 2 राज्य हैं जो तय करेंगे कि बीजेपी का नंबर कहाँ रहेगा। बाकी राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी लगभग 3, 4, 5, 6 सीट हार सकती है। कर्नाटक एक राज्य है जहां शायद 8, 9 भी हार सके। उसके अलावा मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि बीजेपी को कहीं इतनी बड़ी हार हो सकती है। एक यूपी मेनली, और कुछ लेवल तक महाराष्ट्र में ये जानिए, पिछली बार बीजेपी 25 सीटें कॉन्टेस्ट की थी, 23 जीती थी, अब 28 सीटें कॉन्टेस्ट कर रही है, ज़्यादा सीटें, तो उतना भी नुकसान नहीं होना चाहिए। विधानसभा में हो सकता है,
और ये एक बड़ा फैक्टर है। विधानसभा और लोकसभा में हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, आप देखेंगे अलग अलग सीटें आ सकती है, वहाँ बीजेपी को और मशक्कत शायद करनी पड़े। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं उनमें नहीं हूँ जो समझता हूँ कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है।